मैं जानना चाहूँगा पहला क्वेश्चन मैम कि आपकी अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम किस तरह की रही और जब ज्योतिष का आशीर्वाद आपको मिला तो क्या फ़र्क पड़ा? मैंने सुना है कि मतलब इतनी बुरी स्थिति भी थी आपकी, आपने दूसरों घरों में काम तक किया है। देखिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, जिस जनरेशन से जहाँ से मैं हूँ 70s बॉर्न, हम सभी गरीब थे, हम सभी परेशान थे। हमारी जनरेशन में सब में स्ट्रगल था। आप अगर बड़े से बड़े मीडिया स्टार को भी देख लें तो सब अपनी स्ट्रगल की कहानी बताते हैं। और मैंने एक बात देखी, मैंने तो खैर अपने आजीवन काल में नहीं देखा, आपका मुझे नहीं पता। आपने कभी किसी अमीर आदमी के बच्चे को आईएएस क्लियर करते देखा है? मैंने सब्जी वाले को क्लियर करते देखा है, या मैंने ऑटो रिक्शा वाले भाई के उसको बच्चे को। तो जब स्ट्रगल होता है, गरीबी आती है, तो उस गरीबी से बाहर निकालने के लिए ही उन्हीं के बच्चे स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। मैं 1970s बॉर्न हूँ, तो नेचुरली हम बहुत एक मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास फैमिली में थे। मैंने अपने फादर को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है, और जो एशिया का नंबर 1 गर्ल्स हॉस्टल्स में से आता है। बहुत अच्छा था इंस्टीट्यूट, और मैं मानती हूँ मेरी तरक्की के पीछे जो सारा रीज़न है वो वनस्थली विद्यापीठ का है। और मैं अपनी खुद मौसी के घर पर ही रहती थी, मदर के घर कम रहती थी, क्योंकि मेरी मदर वॉज वर्किंग, फादर नहीं थे। तो मुझे ज़्यादातर मौसी के घर ही रहना पड़ता था। कभी स्कूल जा पाती थी, कभी नहीं जा पाती। तो वो बहुत ही गंदा वाला और स्ट्रगल वाला एक समय रहा। लेकिन ज्योतिष विद्या की तरफ मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं कभी ज्योतिष बनना भी नहीं चाहती थी। और मैं आपको लोगों की तरह नहीं कहूँगी मेरे ब्लड में ज्योतिष था और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ज्योतिष थे, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे खानदान में कोई ज्योतिष नहीं था। और किसी का फैमिली में कोई हो और तभी आप जो है जीवन में कामयाब हो, ये नहीं मैं मानती। और ऐसा होता तो सचिन के बेटे भी बहुत बड़े क्रिकेटर होते, अमिताभ बच्चन का बेटा भी बहुत बड़ा स्टार होता। तो ऐसा नहीं होता है। शाहरुख खान का बेटा बहुत बड़ा स्टार होता। आप किसी अमीर के घर में पैदा होकर अमीर नहीं होते, लेकिन आप किसी गरीब के घर में पैदा होकर टैलेंटेड और अमीर हो सकते हो, ये पक्का है। मेरी जब शादी हुई तो मैं अक्सर लोगों को मेरा रुझान भगवान में बचपन में था, ये बात सच है। मैं बहुत छोटे में पूजा करती थी। हमारे यहाँ पर मॉनिटर्स होते थे, तो मैं क्लास मॉनिटर, विंग मॉनिटर, पिकनिक मॉनिटर, प्रेयर मॉनिटर, विंग मॉनिटर, मैं सब जगह पे मॉनिटर होती थी। उसका रीज़न भी था, मैं कद में बहुत लंबी थी, तो टीचर्स कहते थे उस लंबो को बुलाओ, वो सब बच्चों को संभालेगी, वो करेगी। मेरा अध्यात्म में भजन गाना, आरती करना। हमारे हॉस्टल में ना एक मैदान में कोने में एक छोटी सी तुलसी का पौधा उग गया था। पता नहीं दिल में कहाँ से आया, तो मैं रुई की जो बत्ती है उसको बना कर टेढ़ी मेढ़ी, छोटी सी थी, 6th क्लास में पढ़ती थी, और उसमें दिया जलाती थी। मेरे पास दिया नहीं होता था, मैं ज़मीन पर मिट्टी में रखकर उसको तेल में भिगोकर, और पता है किस तेल में? आंवले के तेल में, जो मेरी माँ ने मुझे बालों में लगाने के लिए दिया था। बस मुझे अच्छा लगता था, जब मैं उसे अपनी खिड़की से देखती थी, वो पेड़ों के बीच में से प्रकाश करता, तो मेरा बहुत रुझान था भगवान की तरफ। तो मेरी शादी हुई 2000 में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम बहुत अच्छा समझाती हो, तुम्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी है। तो उस टाइम पे ना सर नया टैरो आया था बेटा, तो मुझे टैरो का बहुत शौक चढ़ा। तो आई स्टार्टेड माई करियर विद टैरो। फिर फेंगशुई, चाइनीज़ चीज़ों को समझना, वास्तु और रेकी, इन सब को धीरे धीरे। फिर एस्ट्रोलॉजी, उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे, वहाँ जाके पढ़ लो, वहाँ जाके पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं था। एक गुरुजी हमारे घर आते थे और काफ़ी बुजुर्ग थे, उनकी उम्र करीबन 72 ईयर्स थी, अंकल थे वो मेरे को घर में आकर एस्ट्रोलॉजी पढ़ा कर जाते थे। ऐसे मेरा ये सफ़र शुरू हुआ और मैंने अपना ज़िंदगी में ज्योतिष करना सीखा। लेकिन भगवान की कृपा से ज्योतिष और भगवान, और मैं कहती हूँ मेरे करियर, मेरी ज़िंदगी में जो चेंज आया वो मेरे हस्बैंड तेलुगु ब्राह्मण हैं और मैं पंजाबी हूँ। इट्स अ लव मैरिज। उनसे शादी करने के बाद मेरा भाग्योदय हुआ, और मैं आज जो भी कुछ हूँ उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड को जाता है। यानी मतलब जब आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी तो चीज़ें बहुत बदली। मैं जब देखिए, मैंने आपको बोला, आपको लगता है मैं 3:30 बजे अब उठती हूँ, नहीं, मैं 3:30 बजे हॉस्टल में उठती थी। मजबूरी थी। एक हॉस्टल के अंदर 500 लड़कियां रहती थी और गिनकर 10 बाथरूम थे, एंड बिलीव मी ऐसा था। और अलग अलग क्लास की अलग अलग विंग में बड़े बड़े हॉस्टल होते थे, निलय हॉस्टल और अभय हॉस्टल। उसमें हमें कुएं से पानी भरना होता था रस्सी से, और उसके बाद हमें बाथरूमों के बाहर जाके लाइन लगानी पड़ती थी नहाने के लिए। तो वो उसके अंदर ये था, मुझे लाइन में नहीं लगना है। तो मैं 3:30 बजे उठकर, अपना कुआं खाली होता था, पानी भरती थी, नहाकर आकर पूजा करना और पढ़ाई करने बैठ जाती थी। तो ये हैबिट मुझे वहाँ से है। लेकिन ये यथार्थ सत्य है कि सुबह उठने से आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मानिए, उठकर देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब लेकिन उठने का मतलब नहीं फ़ोन हाथ में ले लिया, रील्स देख रहे हैं राखी जी की या किसी और की। उठकर भगवान से जुड़िए, सूरज को जल दीजिए, नमस्कार कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, नंगे पैर पार्क में वॉक कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अच्छी अच्छी बातें लिखिए, भजन सुनिए, आरती करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, ओए होए आनंद आएगा। प्रेडिक्शन पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी आपने चर्चा की अपनी शादी को लेके कि आप दोनों अलग अलग उससे बिलोंग करते हैं। जी। प्रेम विवाह में अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आए जी, और दो लोग बहुत मन से प्यार कर रहे हैं, दिल से प्यार कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो एक हो जाएं, शादी विवाह हो जाए, तो इसके लिए कोई तरीका है, कोई भी इस तरह का रास्ता है?
सबसे पहली बात तो अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा कि पेरेंट्स नहीं माने। पेरेंट्स कहते हैं बस बच्चे जिसमें खुश हो हम खुश हैं। लेकिन फिर हम ऐसे भी हत्याकांड देखते हैं जहाँ लड़की कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को बाहर से इसलिए फेंक दिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं माने। तो कहीं ना कहीं फिर भी हम वहीं पर अटके पड़े हैं। तो मैं आपको बोलूँगी जिनसे आप प्रेम करते हैं पहले ही ये बात समझ लीजिए कि अगर धर्म जाति घर में है कि भैया हम दूसरी कास्ट में नहीं करेंगे तो उस चक्कर में पड़िए ही मत। पहले ही अपने प्रेमी को बोल दीजिए ये हो नहीं सकता, देखेंगे कर लेंगे, वहां तक जाना ही क्यों। दूसरा, अपने पेरेंट्स को सच बोलिए, प्रैक्टिकल चीजें करिए। ज्योतिष ये नहीं कहा काली मिर्च उठाओ पेड़ के नीचे डाल दो, नहीं, पहले प्रैक्टिकल चीजें करिए ना। आप अपने पेरेंट्स को भी सच बताइए, अपने लवर को भी सच बताइए। अब इस देश में हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती, वो मुश्किल है, तो भैया उस तरफ जाना ही क्यों, पहले क्लियर करिए। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पहले बोलते हैं कि हमें लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये धर्म में हम शादी नहीं कर सकते, तो यहाँ मत आना। बच्चे का माइंड सेट होगा। दूसरा, अगर आपको प्रेम विवाह करना है तो अपने प्यार पे आपको भरोसा होना चाहिए और आप दिल से बोलिए। क्या आज बच्चों को अपने प्यार पे भरोसा है? सैटरडे संडे के हिसाब से तो रिलेशंस खत्म हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, जितनी भी रिलेशनशिप्स में आपने अगर अजय देवगन की पिक्चर देखी हो, हम जो है हम इमोशनल रिलेशनशिप में हैं, हम कंडीशनल रिलेशनशिप में हैं, हम 1 वीक रिलेशनशिप में हैं। मतलब उन्हें मालूम ही नहीं, तेरे प्यार तो एक ही होता है, ये कौन सी वाली रिलेशनशिप्स चल रही हैं। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो नो डाउट 2025 में मुलाकात करने में या मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जातिवाद की प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी हाँ, भारत में आज भी हैं, तो फिर ऐसे काम करिए मत। अगर आपकी फैमिली इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट है तो मत जाइए। और फिर भी अगर कोई राधा कृष्ण की पूजा करें, ठीक है, मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट में बड़ी पावर है, आप करके देखिए। अपने पेरेंट्स को मनाइए, लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, हृदय तोड़कर किसी के हृदय को पाना ये कभी सक्सेस नहीं हो सकता। माँ बाप के दिल को दुखाकर जो बच्चे शादी करते हैं वो सुखी नहीं रहते। इसीलिए माता पिता का हृदय मत दुखाएं, भागकर शादी ना करें। कोशिश करें पुरजोर उन्हें मनाने की, उन्हें समझाने की। और फिर भी ना हो तो गायत्री मंत्र का पाठ राधा कृष्ण के सामने बैठकर एक माला रोज करें। बाकी वही होगा, वही जो राम रखा राजी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कुछ लोग प्रिडिक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। और आपके प्रिडिक्शंस तो खैर कहना ही क्या, अब तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरज को दिया दिखाने वाली बात अब तो हो गई है। जिस तरह से आप पहलगाम को लेकर पहले ही बता देती हैं। आप RCB जो कोई सोच ही नहीं सकता था, 18 साल का सूखा था, कोई अंदाज़ा भी नहीं था, वो आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि RCB इस बार जीतने वाली है। पॉलिटिकल भविष्यवाणी तो खैर कहना ही क्या। मैं कुछ नहीं करती हूँ, माता रानी सब कुछ करती है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भगवान की कृपा रहती है और ये चीज़ें हों, ये सिर्फ एक गणना है। और ज्योतिष भी कर सकते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। उनको लगता है ये नहीं हो सकता है। मैं हो सकता मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसा होगा। लेकिन आपको ही पता है इसके लिए कितना ट्रॉल होती हूँ मैं। लोगों को कहता है ये बकवास है, इसे चुप कराओ, है ना, तो लोग ऐसा भी बोलते हैं। अब कोई नहीं कहता। लेकिन 2050 तक सब कुछ खराब है। अच्छा। आप यकीन मानिए स्ट्रगल भरी लाइफ है। जब अच्छा है ही नहीं तो अच्छा बोलूं कैसे? मैं अच्छा बोल दूंगी तो 2 दिन बाद यही लोग बोलेंगे अरे आपने तो बोला था ये हो जाएगा। ट्रू ट्रू। जब कंडीशंस जो है, जो ये जो समय चल रहा है ना, ये बड़ा ही खतरनाक है, बीमारियों को लेकर, रिलेशंस को लेकर। तो मुझे गलत बोलने की जगह पर वेट करो, अगर ऐसा ना हो तब मुझे बोलो। सही बात है। क्योंकि अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं उसके उपाय भी तो बता रही हूँ। प्लीज़ ऐसा करो, छोटे छोटे सामूहिक पूजा पाठ करो, प्लीज़ किसी के लिए गलत मत बोलो, दिल मत दुखाओ किसी का। तो क्यों बोल रहे हो? बोलना तो छोड़ो, लिख रहे हैं, लिखकर अपने कमेंट्स अपना गंदा क्यों कर रहे हो? अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो? श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को महाभारत के युद्ध में पहले ही बता दिया था, युद्ध तो तुम जीत जाओगी पर अपने 5 पुत्र को हार जाओगी। तो क्या करे द्रौपदी? श्री कृष्ण भगवान को अपशब्द बोलना शुरू कर देती, ये युद्ध रुकवा दो, माधव तुम गलत कर रहे हो, मेरे पुत्र, एक माँ को आप बता दो कि तेरे 5 पुत्र मरने वाले हैं, रोक पाए कृष्ण? मुझे कहने से कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपको खुद दिखाई देगा। बिहार इलेक्शन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 22 नवंबर को जो है वहाँ कार्यकाल खत्म हो रहा है जी। नीतीश तेजस्वी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बिहार में बीजेपी तो आ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते मुझे उनकी कुंडली से नहीं दिखते जो नेट पर है, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे सत्ता बदलती हुई भी दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी वहां आए ना, लेकिन आए या ना आए, बीजेपी का ना बिहार में बहुत जबरदस्त वाला जो है ना, मतलब कांटे की टक्कर। बीजेपी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मतलब बहुत कांटे की टक्कर का रहेगा। 50-50 के चांसेस हैं वहां पर, सत्ता बदलने के चांसेस दिखाई देते हैं। और वहां पर बीजेपी के नहीं आने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं, आने के दिखते हैं। बीजेपी आई तो भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अभी हमें बिहार में नवंबर तक ही बहुत ऊटपटांग हिंसा दिखाई देगी। अच्छा। झगड़े दिखाई देंगे, राजनीति का स्तर गिरता हुआ दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। सॉरी टू से, बट नेपाल जैसे झगड़े भी आपको बिहार में देखने के लिए मिल सकते हैं, कर्फ्यू जैसी स्थितियाँ।
ये तेजस्वी को लेके क्या कहा जा सकता है, या फिर चिराग पासवान भी उभरते हुए चेहरे हैं? चिराग पासवान इज़ गुड, उनकी कुंडली गुड है, उनका समय गुड है। और मैं अगर तेजस्वी की भी बात करूं तो प्रचंड उनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सुर्खियों में रहेंगे। और आपको आज से ही, क्योंकि कल 17 तारीख को, आज हम 16 तारीख को ये 16 पॉडकास्ट कर रहे हैं, 17 तारीख को सूर्य देव जो है कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बुध पहले से बैठे, बुध आदित्य योग बनेगा, हालांकि बुध अभी अस्त है, अच्छा। लेकिन अपनी ही राशि में उच्च का फल देते हैं वो। तो विरोध, झगड़े, बिहार की मैं बात कर रही हूँ, और बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल और युवाओं को लेके कुछ वहाँ पर ऐसे विवाद दिखाई देंगे, जिसका कारण तेजस्वी जो है ना, ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, तेजस्वी की उनकी इमेज, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ को लेके अच्छा नहीं है। मैं प्रेडिक्शन को ही एक बार देख रहा था ऐसे ही, तो नीतीश को लेकर कहा गया था कि नीतीश सीएम बन रहे हैं, ऐसा प्रेडिक्शन किया। आप कह रहे हैं कि वो नहीं बन रहे हैं? नहीं। चलिए, वक्त के साथ सब चीज़ें सामने आएंगी। जी। बंगाल को लेकर एक बार बात कर ले, दीदी का भविष्य क्या है? देखिए, तुला राशि अगर स्त्री की बात की जाए, तो शुक्र की अगर बात की जाए, तो मुझे ऐसा लगता है खेला होवे। बंगाल में भी हिंसा बहुत दिखाई देगी, लेकिन इस बार दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। उनके लिए भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। अच्छा। उनके लिए भी स्थितियां खराब हैं। बंगाल में भी झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही बिहार जैसी स्थितियां, और वहाँ पर भी मुझे सत्ता परिवर्तन दिखता है। और यहाँ पर मुझे कोई कांटे की टक्कर भी नहीं दिखती, यहाँ मुझे सत्ता परिवर्तन ही दिखता है। पहलगाम वाला हादसा हुआ, भारत पाकिस्तान को लेकर अगर मैं समझना चाहूँ, तो उस संदर्भ में क्या लग रहा है आगे का भविष्य? ये जो आतंकवादी हमला हुआ, ये मंगल की वजह से हुआ, और आपको पता हो तो मंगल की महादशा भारत की शुरू हो गई है। तो मुझे ऐसा डर है कि पूरे विश्व में से आतंकवादी हमले के पहलगांव जैसे हादसों की खबर फिर से आ सकती है, और ये बहुत बुरा हुआ। और बहुत अच्छा है कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्यों से विवाद अभी आने वाले टाइम में और भी दिखाई देते हैं। देखिए, युद्ध से तो किसी का कभी भला होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान काबू नहीं आएगा और बाज भी नहीं आएगा। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करेगा जहाँ पर मंगल की भारत की दशा शुरू हो गई। मंगल सेनापति है, और मोदी जी कड़ा जवाब देंगे और कड़े एक्शन भी इस बार लेंगे, और कोई नए कानून भी मोदी जी मुझे आगे आने वाले टाइम में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जियो पॉलिटिकल की हम बात कर रहे हैं, तो रशिया यूक्रेन को लेकर एक बार बताइए। वहाँ की लंबे टाइम से वो युद्ध चल रहा है, क्या खत्म होगा या और बुरी स्थिति आएगी? आप बंद होने की बातें कर रहे हैं, आप देखिए ना कि कितनी और देशों के भी लोग उसमें घुस गए, चाहे नेपाल हो, फ्रांस हो, जापान हो। हमें तो बढ़ती हुई चीज़ें दिखाई दे रही है, खत्म तो होती दिखाई दे रही। देखिए, हृदय से तो हर कोई चाहता है ये कम हो, लेकिन ये मध्यस्थता अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो स्थितियां हैं वो सेनापति का काम करती हैं। तो अगर वो युद्ध खत्म होगा तो भारत की वजह से खत्म होगा। अभी जो युद्ध की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, वो युद्ध की स्थितियां देश और दुनिया में, और भूकंप की स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हैं। प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि इंसान खुद ही नहीं रुक रहा है। ये जो यूक्रेन कर रहा है, इससे जो नुकसान हो रहा है, तो कुदरत भी तो कहर मचाई रही है। चाहे वो अमेरिका में मचा रही हो, चाहे वो जापान में भूकंप आ रहा हो, चाहे भारत में आ रहा हो, चाहे उत्तराखंड में आ रहा हो। इंसान अपनी गलतियां नहीं देखता, चारों तरफ इंसान को बस वॉर ही वॉर दिख रही है। लोग झुकना ही नहीं चाह रहे, तो कुदरत भी जवाब दे रहा है। आप देखिए, वैष्णो देवी के पट बंद हैं, केदारनाथ के पट बंद हैं, बद्रीनाथ के पट बंद हैं। कभी आपने देखा, कभी अपने आजीवन काल में ऐसा हुआ हो कि हमने चलते चलते अमरनाथ के यद भगवान अपने दरवाजे बंद करके बैठा है, मनुष्य तब भी नहीं समझ रहा। पड़ोसी से लड़ाई हुई है, मारने को तैयार है, गाली देने को तैयार है, बुरा करने को तैयार है, लेकिन अपने व्यवहार को इंसान बदलने को तैयार नहीं। अब नहीं तो कब? इंसानों को अभी बदल जाना चाहिए, तो कुदरत का ये कहर रुक जाएगा। जनवरी में बोला था ट्रम्प बहुत कड़े रुख करेंगे, ट्रम्प का बुरा वक्त शुरू हो गया, लेकिन लोगों ने बहुत ट्रॉल किया, मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिन बाद ट्रम्प ने जो हथकड़ियाँ लगाकर हिंदुस्तानियों को वापस भेज दिया। तो वैसे भी भेज सकते थे, हथकड़ी की जरूरत नहीं थी। उन्होंने हमारे भारत के लिए जो इन्होंने टैरिफ लगाए, जो मोदी जी के लिए बोला, ट्रम्प कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, कभी भी हमारे फेवर में हो सकते हैं, और ट्रम्प कई बड़े नेगेटिव जो है और ऑर्डर पास कर सकते हैं भारतीयों के लिए। हमारे भारतीय देश के बच्चे अमेरिका में हो, लंदन में हो, जापान में हो, फ्रांस में हो, दुबई में हो, आपको विश्व लौटते हुए बच्चे, स्टूडेंट अपने घर में आते हुए दिखाई देंगे इस साल, क्योंकि 11 नवंबर को विक्रम जो देवगुरु बृहस्पति है वो वक्री होने जा रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर पड़ता है, और ट्रम्प तो अभी नहीं सुधरेंगे। कभी वो हमारी तारीफ करेंगे, कभी बुराई करेंगे, लेकिन हाँ, उन्हीं के देश में लोग उनका विरोध करेंगे। उनकी हेल्थ, वेल्थ, उनकी उम्र, सब चीज़ें खतरे में दिख रही हैं। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश जो हुआ बड़ा ही दुखद रहा जी। इस तरह का कुछ और भी हादसा हो सकता है इस तरह का? भगवान ना करे कि हो, लेकिन ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि दिवाली सर पर है। ट्रेन दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, बादल फटना, और पुल का गिरना, बिल्डिंग का गिरना, ज़मीन का खिसकना, पहाड़ों का खिसकना, और प्लेन ट्रेन दुर्घटनाएं ऐसे आगे और भी होंगी। पूरे साल की बता रहे हो? 2025 तक। अच्छा, हादसों से बचने का कोई, जैसे कि होता है कि घर से लोग निकलते हैं तो अलग अलग तरह की चीज़ें करके जाते हैं,
मीठा दही चीनी खाकर निकलें, रेड कलर को व्हाइट करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव करें, जी और जीने दें, प्रेमानंद बाबा को सुने, अच्छे अच्छे लोगों को सुने, कपिल शर्मा शो को देखें, हंसे मुस्कुराएं, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दें, नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से के साथ चर्चा ना करें। जिंदगी क्षण भर की है, अच्छा नहीं कर सकते, बुरा मत करो, जियो और जीने दो। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि बड़े अच्छे से आप बताती हैं, मतलब कर्म को भी आप महत्ता देती हैं, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसको भी आप आगे लेके जाती हैं, पारंपरिक जो चीज़ें हैं उसको भी तरजीह देती हैं आप। ऐसे ऐसे कुछ कुछ सवाल है मेरे छोटे छोटे, वो आप अगर जवाब दे पाएं बिल्कुल तो। पूछिए। जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने या अर्पित करने के लिए क्या तरीका नियम होना चाहिए? भाव होना चाहिए। आपको शिवलिंग को छूना है आप छूइए, आपको नहीं छूना मत छूइए, लेकिन आपको शिवलिंग घर पे रखना है तो ज़रूर रखिए। ऐसा कहीं नहीं है कि शिवलिंग घर पे नहीं रख सकते। ये मैं नहीं, खुद प्रेमानंद बाबा जी ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि शिवलिंग घर में रखकर पूजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने शिवलिंग रख दिया, आपको 30 दिन बाद भगवान याद आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। आपको मैं अपने घर में बुला लूँ, आपको एक कमरा दूँ, प्लीज़ अरविंद जी आप इस कमरे में रहिए, और दोबारा आपकी तरफ झांकू ही नहीं, नाश्ता ना पूछूं, खाना ना पूछूं। ऐसे तो प्रभु को जब उनके घर में हम हैं, वो हमारे घर में नहीं है, हमारी औकात नहीं है, उन्होंने वो घर हमें दिया, वो हमारे घर में नहीं, हम उनके घर में हैं। आप उनको भोजन, नमस्कार, प्रणाम, पानी देना, बड़ा सरल रूप से पानी दीजिए, कोई इफ एंड बट नहीं है। बट इतना जरूर कहूंगी, लोटा अपनाओ, पानी अपनाओ। लहराते हुए मंदिर पहुंच गए, लोटा मंदिर का, पानी मंदिर का, भैया इतना कष्ट मत करो, कुछ तो घर से ले जाओ, कुछ तो आपका हो। भी जाओ, भाव से मंदिर जाओ, हाँ बस नहा धोकर जाओ, स्त्री हो तो बाल बांध कर जाओ, पुरुष हो तो काले नीले कपड़ों को थोड़ा अवॉइड करो। चलो आपकी यूनिफॉर्म ही काली नीली है तो जाओ, और मंदिर जाओ, दरवाजे पे रुको, चौखट पे प्रणाम करो, सर झुकाओ, घंटी बजाओ, भगवान को बोलो मैं आ गया। और एक बच्चा जैसे अपनी माँ की गोद में आकर अपने मन की सीधी सच्ची बात करता है, वैसे करो। कोई डरने की बात नहीं है। जोत बुझ गई, खेतरी ने दर्शन नहीं दिए, आज दूध उबल गया, कोई वहम मन में लाने की जरूरत नहीं है। हर हर महादेव करो, महादेव आपकी रक्षा हर वक्त करेंगे। ग्रहण की एक बार बात कर लेते हैं। अभी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था, 21 को सूर्य ग्रहण। जी, इससे क्या कुछ फर्क आएगा, बदलेगा कुछ? देखिए, चंद्र ग्रहण के तो तुरंत बाद ही आपने देख ही लिया, नेपाल का हादसा अगले दिन ही शुरू हो गया, भूकंप आपने देखा। लेकिन अब आप सोचिए सूर्य ग्रहण, हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन जिन देशों में, हाँ, उन पर असर पड़ेगा, और आपको हमारे राजनेताओं पे इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा। हम देश के बड़े, सदी के बड़े राजनेता, संत साधु, समाज के किसी बड़े व्यक्ति को, या हम किसी बड़े पॉलिटिशियन को, या किसी अभिनेता को इस ग्रहण के बाद खोएंगे, और राजनीति में भी उथल पुथल दिखाई देगा। यही ग्रहण है जो सत्ता परिवर्तन करेगा, चाहे वो बंगाल में हो और चाहे वो बिहार में हो। अच्छा, अमेरिका में एक ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें अमेरिका वालों ने कहा है कि अगर आप व्रत रखते हो तो कैंसर के चांसेस कम हैं। ऐसे तो हमारे देश के बहुत बड़े डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे, और हर मंच पर आकर लोगों को बताते थे अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो कैसे बचाओ। वो खुद हार्ट अटैक से मर गए। तैराकी हमेशा डूबकर ही मरता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम एकादशी का व्रत रखेंगे तो ऐसा मैक्सिमम लोगों को नहीं होता, ऐसा अमेरिका की रिसर्च कहती है, भारत के शास्त्र कहते हैं। लेकिन भारतीय शास्त्र ये कहते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं, इस जन्म में रख रहे हैं, हो सकता है कि हमें कैंसर है, या हमें कोई बड़ी बीमारी है, या कोई तकलीफ है, हमारे पिछले जन्मों के भी तो कर्म है जो इस जन्म में हमें मिलेंगे, वो भी चीजें साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन आप एकादशी के व्रत पर विश्वास, निष्ठा और आस्था रखिए। और देखिए, एक बात और समझिए, किस तरीके से आप व्रत रख रहे हैं, क्या पारण कर रहे हैं, क्या आप नियमों का पालन करते हैं, क्या आप हमेशा रखते हैं, क्या आप सिर्फ शुक्ल पक्ष का रख रहे हैं, आपको कभी याद रहती है, आपको कभी याद ही नहीं रहती है। सब चीजों को जोड़ेंगे ना। एक अमूमन जो इंसान एकादशी रख रहा है उसे याद ही है, पूरा घर है गुजरात में, एकादशी रखेंगे, पूरा घर रखेगा। 8 साल का बच्चा है वो भी रखेगा। वो व्रत नहीं रखेगा तो खाएगा वही जो व्रत का बनता है, अन्न नहीं बनेगा। तो उनके घर में तो ये एक नियम हो गया। बहुत दुख की बात है जिनके घर में भी ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, लेकिन देखिए, एक बात बताऊं, कुछ लोग ना कमेंट सिर्फ इसलिए भी कर देते हैं कि उन्हें कमेंट करने होते हैं, और कुछ के घर में ऐसा हुआ भी होगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, हर तरह के लोग हैं। मैंने कहा ना, ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो कहावत है, तैराकी डूब के मरता है। तो व्रत रखने वाला ऐसा थोड़ी है कि मैंने कहा कि एकादशी का व्रत रखने में इंसान मरेगा नहीं। ऐसा तो दुनिया में कोई भी व्रत नहीं है। आप कोई भी व्रत रखो, मृत्यु तो सबको आएगी। तो सब बुरा ही होगा या कुछ अच्छा भी होगा? सब अच्छा भी हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है? अच्छा, अभी हम पाकिस्तान से मैच जीते हैं, हमने सिंदूर का जो हमारा मिशन था उसका हमने जवाब दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। और हमने इतने दिनों बाद हॉकी 8 साल बाद जीते, ये बहुत अच्छा हुआ। कि याद रखिए, मंगल खेलों का कारक होता है। जो डब्बे में बड़े हुए हैं गेम्स, वो उभर कर बाहर आएंगे। अब आपके पॉडकास्ट में भी बोल रही हूँ, मंगल का जब भी महादशा भारत की शुरू हुई है, तो ऐसे खेल जो काफी लंबे समय से बंद थे, या भारत उनमें कोई शतक ही नहीं मार पाया था, कोई जीत ही नहीं ला पाया था, कोई मेडल ही नहीं ला पाया था, आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ लेकर आएंगे। अच्छा। भारत को बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे उन खेलों में जो लंबे समय से बंद थे, जिनको लोग भूल गए थे, खेल ही नहीं रहे थे। खिलाड़ियों से जुड़ी बड़ी खबरें आएंगी, अच्छी भी
और नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आप अपना घर बना सकते हैं इस साल, आप अपना लोन उतार सकते हैं इस साल, आपका विवाह नहीं हुआ तो आप विवाह के लिए अच्छे रिश्ते पा सकते हैं इस साल, आप गर्भवती नहीं हो पा रही, संतान की किलकारियां आपके घर में नहीं गूंजी, इस साल हो सकती हैं। सब पॉजिटिव भी है ना, नेगेटिव क्यों है? ये आपके कर्मों पर है। मैंने थोड़ी कह दी कि मृत्यु एक निश्चित है। अब जो प्लेन में बैठे थे वो तो प्लेन में बैठ कर गए तो उनको मौत आ गई, लेकिन जो हॉस्टल में बैठ के खाना खा रहे थे वो तो कहीं नहीं गए, मौत उनके घर आ गई। तो आप और मैं इस वक्त यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर, अभी भूकंप आए हम सब मर जाएं, तो मृत्यु निश्चित है, बाकी सब झूठ है, उससे डरना कैसा? सबको आएगी। अच्छे कर्म करो, जितने दिन जीवित रहो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, ये सोचो, और बोलो अच्छा, करो अच्छा, नेगेटिव क्यों बोलते हो? कोई भी बात समझ लीजिए, भगवान भाव के भूखे हैं। नंबर 1, आप घर में मंदिर रखे ना, छोटी छोटी सी, नन्ही नन्ही सी, प्यारी प्यारी सी मूर्तियां रखिए। और सबसे अच्छी बात है बच्चों की, आप तस्वीर रखो, मूर्ति रखो, मतलब आपके पीछे कितनी खूबसूरत तस्वीरें लग रही हैं। ऐसे ही कोने में मंदिर बनाओ भगवान का, नीचे पटरे में अपने ईष्ट को बिठा दो और ऊपर सब भगवानों की तस्वीरें लगा दो। ओए होए आनंद की अनुभूति। अब आप रख लेते हैं विग्रह, विग्रह को उठाना भी होता है, सुलाना भी होता है, प्राण प्रतिष्ठा भी करने होते हैं। कोई अचल रखता है, कोई चल रखता है, मतलब एक जगह पर बिठा दिए फिर भगवान वहां से नहीं उठेंगे। और एक जगह पर आपने ऐसे रखे कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, हम घर बदलेंगे तो भगवान को भी बदल लेंगे। देखिए जैसे करना है करिए, लेकिन जब भगवान आपने मंदिर में बना दिए, सुबह शाम जोत जलनी चाहिए, उसमें कोई नागा नहीं है। वो मंदिर छोटा हो बड़ा हो। अब कई लोग कहेंगे नहीं हमारे घर में तो 3-3 फुट की मूर्ति है। अरे बहुत अच्छी बात है, 10 फुट की रखो, पर सेवा तो कर रहे हो ना। बिल्कुल। आपको मालूम है लंदन में मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, अनीता जी हमारी एक क्लाइंट है, लंदन में है, उनके घर में 4 फीट की इतनी बड़ी माता रानी की मूर्ति है जो नॉर्मली हमारे मंदिरों में होती है। और ओए होए, क्या वो हवन करती हैं, क्या वो पूजा करती हैं, क्या उन्होंने माँ को लंदन में श्रृंगार कर रखा है। भारत में भी कोई क्या कर सकता है? अति खूबसूरत। जो श्रृंगार आप भारत में नहीं देख सकते वो बंदी लंदन में लेके माँ को बैठी अपने घर में। तो अब क्या है भाव? पूरा लंदन जो गुजराती समाज है, शीज गुजराती, सारे उनके घर पहुंचते हैं नवरात्रों में और पूजा होती है। तो अब क्या हुआ? कोई रूल हुआ? नहीं हुआ, कोई नियम। भक्ति भाव, माँ को आपने घर में स्थान दिया। ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। लोग तो ये कामना करते हैं। सही बात है। और ऐसे भी लोग हैं, कोठियों पर गई मैं लोगों का वास्तु करने, बड़े बड़े मतलब 5 स्टार होटल जैसे घर, और भगवान के लिए कमरा ही नहीं है। मैम हम पूजा नहीं करते, हम इन बातों में बिलीव नहीं करते ज़्यादा। सासू करती है तो बस एक कमरा, छोटी सी जगह दे दी। और ऐसे ऐसे लोग हैं, खुद ज़मीन पे सो रहे हैं, भगवान को उन्होंने ऊपर टेबल दे रखी है। अब बताइए मैं क्या नियम बताऊं? सही बात है। भाव, जैसी भी चीज़ रखो बस उसकी सुबह शाम पूजा ज़रूर करो, अवेगना मत करो। मुझे अपने घर पर बुलाकर, या मैं कहूँ आप आइए आज मेरे घर पर चाय पर, मैं ताला लगा कर चली जाऊँ, फिर आपको कितना दुख होगा? भगवान को अपने घर बुलाकर चलो चलो अक्षय कुमार की पिक्चर आई, चले चले। अरे भगवान से परमिशन लो, भगवान जी हम जरा बाहर जा रहे हैं, आपके लिए भोग रख कर जा रहे हैं। आप उनसे बात करो ना, परिवार का हिस्सा समझो ना। ऐसे जो बुजुर्ग मर गए उनकी दक्षिण में फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। ये मेरे दादा दादी हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं। हाउ मेनी टाइम यू टॉक टू देम? हाउ मेनी टाइम? कितनी बार आपने उनसे बात करी? अरे कभी बात करिए, कभी रुकिए। पापा बहुत बहुत धन्यवाद, पापा आपको बताना था, आज मेरा प्रमोशन हुआ है आपकी वजह से। पापा पापा आपकी बहू प्रेग्नेंट है। अरे आप उनसे शेयर करना शुरू करिए। ये इतनी खूबसूरत रेमेडी है, मैंने आपसे 1 रुपया भी खर्च करवाया, जो जिसकी वजह से दुनिया में उसके आगे हाथ जोड़ने को कहे। बस यही तो बातें हैं जो आप बड़ी लॉजिकल तरीके से और पारंपरिक चीज़ों को बढ़ाते हुए बताती हैं, जो लोगों को पसंद भी आती हैं। और ये सच है, सच है ये। करिए। आपने बताया कि घर में एक मंदिर भगवान के लिए जगह होनी चाहिए। हमारे देश की खूबसूरती है, आपका घर हो, मेरा घर हो, या ये सामने दरवाजा देख लो, सिंगल लोग हैं, सिंगल दरवाजे हैं, पति पत्नी अकेले रह रहे हैं तो सास ससुर नहीं है, सास ससुर साथ रह रहे हैं तो बेटा बहू नहीं है, कहीं सिंगल माँ है, कहीं सिंगल पिता है, तो बच्चा सिंगल है, बच्चे 2 नहीं हो रहे। दरवाज़ा इतना काम करता है। अब इससे बढ़कर आपको दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के बारे में क्या बोलूँ? घर के मुख्य दरवाजे हमेशा 2 होने चाहिए। चलिए फ्लैट वालों के पास तो हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन जिनकी अपनी कोठियाँ हैं वो तो कोशिश करें कि इस दिवाली पर अपने घर के 2 दरवाजे बनाएं और सागवान की लकड़ के बनवाएं। उस पर शुभ और लाभ लिखें, सनातनी है द्वार गणेश रखें, खूबसूरत सफ़ेद रंग का दरवाज़ा हो, लाल रंग का स्वास्तिक हो। हुए अब दरवाजे क्या है? काले, नीले, स्टाइलिश। क्यों? एकल हो गई है, हम डिप्रेशन में हैं, हम एंजाइटी में हैं, हम अकेले हैं, हम अकेलापन फील करते हैं। आप 90% लोगों से जब बात करो, मैं अकेला फील करती हूँ। अरे ज़िंदगी अकेली, दरवाजे अकेले, घर अकेला, कमरा अकेला, हर चीज़ अकेली। हमारी माँ, आप केला भी भगवान विष्णु पर चढ़ाओगे ना तो माँ पता है क्या कहती थी? बेटा जोड़े से चढ़ाओ, पूजा में बैठो जोड़े से बैठो, बेटा उसके हाथ के साथ हाथ लगा। हम जोड़े में बिलीव करते हैं।
तोड़ने में नहीं करते। तोड़ने में नहीं करते। तोड़ने की बात हो रही है तो शादियां भी आजकल बड़ी टूट रही हैं और मतलब हद हो गई है, मतलब और बहुत ईजिली लोग लेने लगे हैं शहरों में स्पेशली। वजहों की तरफ जाएं तो क्या वजह आपको मुख्य वजह लगती है जिस पर काम करने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है काम करने की ज़रूरत है। प्यार, एहसास। शादियां टूटती हैं या लोग मतलबी होते या लोग सेल्फिश होते तो हमारे देश में सैयारा जैसी मूवी 400 करोड़ नहीं करती। नहीं करती। उस पिक्चर को देख के लोग रोते हुए आपको दिखाई नहीं देते, लोग रोए। मतलब कहीं ना कहीं हर किसी में ना वो बचपना, वो अपनापन, वो मिसिंग, हाय कोई मुझे ऐसे प्यार करे, हाय कोई मेरी ऐसी कद्र करे। हम लोग ना थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं, थोड़े से ईगोस्टिक हो गए हैं, थोड़े से पाश्चात्य संस्कृति जैसे हो गए। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तूने ब्लॉक किया मैं ब्लॉक कर दूंगी। अरे उसने ब्लॉक किया, तुम सॉरी बोल दो ना। एक थप्पड़ मारे दूसरा थोड़ी मारने लग जाएगा, आप उसका हाथ पकड़ लो ना। ईगो, संस्कारों से दूर, पाश्चात्य संस्कृति में जाना, और सॉरी टू से इसका सबसे बड़ा कारण एकता कपूर है। आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट वांट टू कमेंट दैट, लेकिन ज़िंदगी में थैंक गॉड, आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो मैं तुलसी तेरे आंगन की में अब एटलीस्ट थोड़े रिश्तों की समझ दिखा रहे हैं, फिर से वो कल्चर वापस दिखा रहे हैं, तो वो उनको मैं उसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ। पर जिस तरह की चीज़ें वो बनाते हैं, देखिए अकेला चना भान नहीं फोड़ सकता, हम अकेले नहीं रह सकते, हम अकेले जन्म ज़रूर लेते हैं, हमें रिश्तों की ज़रूरत है। और जहाँ पर रिश्ता निभाया जाए, मैं तो जो भी तलाक लेते हैं उनसे एक बात कहती हूँ, भगवान ना करे आप एक ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ आपके पिताजी आपको मारते हैं, जहाँ आपके पिताजी आपकी माँ को मारते हैं, शराबी होते हैं, तो दुनिया का कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ को ये कहता है, माँ इस शराबी बाप को निकाल दूसरा ले आ? बोलते हैं? नहीं बोलते। हम ये क्यों बोल देते हैं, ये नहीं सुधरने वाला, इस हस्बैंड से तेरी नहीं बनेगी, छोड़ के दूसरी शादी कर ले। छोड़ना बहुत आसान है, जोड़ के रखना बहुत। और इसकी क्या गारंटी है कि जो इसके बाद रिश्ता आएगा वो हमें प्यार देगा? कोई गारंटी नहीं है। कई बार हम अकेले रह जाते हैं, अच्छा कई बार हमें प्यार मिल भी जाता है, कई बार हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, कई बार हम पहले ही प्यार को मिस करते रहते हैं, कई बार पहला प्यार हमें बहुत तोड़ जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि शादी तोड़ के दोबारा शादी मत करो, पर जहाँ तक ज़रूरत हो रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करो, झुक जाओ, प्यार करो। और ये एक कारण मंगल भी है। देखिए मंगल कराता है दंगल, मंगल कराता है तलाक, वो करवा भी रहा है और आगे आगे सेलिब्रिटीज़ के भी करवाएगा।